बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। पिज़्ज़ा देख कर तो आपको पता चल गया होगा। तो आज पिज़्ज़ा बना है, बच्चों बड़ों का फेवरेट पिज़्ज़ा है, हर किसी को बहुत पसंद है। तो इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। आज इसमें नो एग, नो ईस्ट, नो ओवन, नो चिकन, और यकीन मानिए इतने मज़े का पिज़्ज़ा बना है। तो आप ज़रूर इसको बार बार बनाओगे। जब एक मरतबा इसको देख लोगे तो आपने वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, इसको एंड तक पूरी देखेगा। इसमें कुछ अहम बातें जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सा बॉल लें, तो उसमें आपने 2 कप मैदा लेना है, इसको आपने छान लेना है। अगर आपने लार्ज पिज़्ज़ा बनाना है तो 2 कप मैदा इनाफ है। अगर आपने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो फिर आप 4 कप मैदा लीजिएगा, तो इजीली आपके 2 पिज़्ज़े बन जाएंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया। आपने इसमें बेकिंग पाउडर ही ऐड करना है। तो क्योंकि मैं कोई ईस्ट इसमें ऐड नहीं कर रही, तो ये जो इसमें कोई चीज़ स्किप करने वाले नहीं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है, वो भी आपने ज़रूर ऐड करना है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने दही ऐड किया है। दही आपका ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और फ्रिज का दही नहीं होना चाहिए। तो अब आपने, अगर आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप इसमें आपने पानी तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इसमें आपने दूध ऐड करना है। और जितना दूध की ज़रूरत हो आप उतना उसमें ऐड कीजिएगा। 1/2 कप भी इसमें लग सकता है। जैसे हम पहले पिज़्ज़े की डो बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही डो बनानी है, बस इसमें इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है। इसमें मैंने कोई ईस्ट इसमें ऐड नहीं की। और ये देखें कितने अच्छे से मैंने डो को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मैंने डो को अच्छे से नीट कर लिया है। आपने भी इसको नीट करना है। जितना इसको रेस्ट दोगे, नीट करोगे, उतने ही अच्छी और परफेक्ट आपकी डो रेडी होगी। अब मैंने इसको ऊपर से कवर कर देना है, और मैंने ऊपर से 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के लगाए हैं ताकि ऊपर सूखे आटे की लेयर ना बने, और ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। तो चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने सारी वेजिटेबल की कटिंग कर ली, और देखिए कितनी खूबसूरत से कटिंग की है। रेड शिमला मिर्च है, ग्रीन शिमला मिर्च है, और साथ में टमाटर है, ऑनियन है। तो इनको अब साइड वे करते हैं। तो 2 घंटे हो चुके हैं, आपने इसको 2 घंटे रेस्ट देनी है। 2 घंटे से कम रेस्ट नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसमें ईस्ट नहीं है। जितनी आप इसको रेस्ट दोगे इतना ही परफेक्ट आपका पिज़्ज़ा बनेगा। तो चलें जी, हल्का सा मैदा नीचे डस्ट करते हैं और इसको आप पेड़ा सा बना लेते हैं। और पहले मैं इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से नीट कर लूँगी। नीट करके फिर इसका पेड़ा सा बनाऊँगी। देखिए मैंने आपके सामने इसको नीट कर रही हूँ, और देखें 2 से 3 मिनट लगे हैं। तो कितना अच्छे से दोबारा से नीट हो चुका है, और अब इसका पेड़ा बन गया है। पेड़ा बना लिया मैंने इसको। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। साथ ही मैंने कढ़ाई में 1 कप नमक लिया है। कोई भी पुरानी सी आपके पास कढ़ाई हो, देच की हो, जो आपको इजी लगे, जो आपके घर में मौजूद हो, आप वो लीजिएगा, और उसको 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा। और अब आपने पेड़े को बना के 1 से 2 मिनट रेस्ट ज़रूर देनी है। पेड़ा बना के, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। तो अब आपने इसको हैंड से प्रेस करते जाना है, दरमियान से पतला रखना है और साइडों से मोटा रखना है। तो अब आपके हैंड का कमाल है, जितना आप इसको प्रेस करते जाओगे और वो रोटी की तरह बन जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा तो आप इसको बेल भी सकते हो। अगर आपके पास कोई प्लेट है, कुछ भी है, उससे आप ग्रीस कर लो उसको, उस प्लेट को आप ग्रीस कर लो। मेरे पास पैन है, पिज़्ज़ा पैन है, तो मैं इसको ग्रीस करने मैंने इसमें आज पिज़्ज़ा बनाऊंगी। अगर आपके पास स्टील की प्लेट, सिल्वर की प्लेट, जो कोई भी प्लेट है, आप उसमें भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। बिल्कुल आपका ऐसे ही पिज़्ज़ा बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा। तो अब मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। तो ग्रीस ज़रूर करना है, इस बात को भी आपने जहन में रखना, अपने ध्यान में रखना, बोलना बिल्कुल भी नहीं, स्किप भी बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब मैंने इसको साइडों से मोटा कर लिया, इसके किनारे बना लिए हैं, और दरमियान में मैंने फॉक से कट लगा लिए हैं। ये भी आपने ज़रूर लगाने हैं। तो साथ ही मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप केचप लें, उसमें काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लें, और बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस जैसा ही फ्लेवर आएगा। तो आप वो रेडी कर लें।
तो अब मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई है और इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ लगाई। चेडर चीज़ तो का बिल्कुल भी आज इस्तेमाल नहीं किया, खूब सारी मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड की है। आपके पास जो भी घर में मौजूद हो आप वो भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी मैंने इसके ऊपर चीज़ ही डाली है तो इतना खूबसूरत लग रहा है। बाकी तो अभी वेजिटेबल इसके ऊपर जानी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो और देखिए मैंने ग्रीन शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। और साथ ही टमाटर उसको भी मैंने स्लाइस में कट किया है। प्याज हैं चॉप किए हुए। और देखिए कितनी खूबसूरती से मैंने इसको सजाया। ये सारा कमाल आपके हैंड में है। आपको किस तरह की खूबसूरती पसंद है, किस तरह का आपको पिज़्ज़ा पसंद है, ये सारी खूबसूरती का कमाल आपके हैंड में है। तो आपने जैसे आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप वैसे भी इसको सजा सकते हो। मेरे पास ऑलिव्स थे, मैंने वो भी ऊपर लगाए। अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो, उसके बगैर भी आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसके बगैर भी पिज़्ज़ा बन जाएंगे। देखें कितना खूबसूरत हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। अभी से देखते मुंह में पानी, और अभी तक कच्चा है, पकेगा तो। और मैंने इसके ऊपर अब ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है। और देखें कढ़ाई कितनी प्री हीट हो चुकी है। 15 मिनट मैंने इसको प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैंने इसके ऊपर स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी रख सकते हो, कोई भी आपके पास बॉल वगैरह हो वो भी आप इसमें रख सकते हो। तो बड़ी एहतियात के साथ आप इसमें ये पैन रखिएगा। आप सोच रहे होंगे इसने ये रख तो लिया है तो ये निकालेगी अब कैसे। तो देखिए मैं आपके सामने ही इसको निकालूंगी। इसके ऊपर मैंने टॉवल रख दिया था ताकि हमारी स्टीम बाहर नहीं आए। ये भी बात आपने जहन में रखनी है। 10 से 15 मिनट लगे हैं और इतनी जल्दी हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और इतना गर्म है। और देखिए मैंने आपके सामने निकाला है और लोग खुद चेक करें आप कितना मज़े का ये हमारा पिज़्ज़ा बना है। तो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं, और जो अभी देख रहे हैं वो भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। और देखें आपके सामने मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसकी कटिंग करूँगी और आपको इसकी लुक दिखाऊंगी और पीछे से भी दिखाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं जला, इतना क्रिस्पी बना है और इतना यम्मी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और गरम गरम खाएं, गेस्ट आ रहे हैं उनको खिलाएं तो वो खुश हो जाएंगे। कोई भी यकीन मानिए कोई भी नहीं मानेगा आपने बाज़ार से लिया या घर में बनाया, क्योंकि बाज़ार वाले इतनी चीज़ ऐड ही नहीं करते इसमें। तो देखिए मैंने कितनी सारी इसमें चीज़ ऐड की। लेयर आप इसकी खुद चेक कीजिएगा। जब मैं इसको ऊपर उठाऊंगी तो देखें इसकी इतनी लेयर बनेगी, जितना आप उसको ऊपर उठाते जाओगे उतनी लेयर देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। और देखते मुंह में पानी आ रहा है। तो यकीन मानिए अगर आप मुझसे कोई बात पूछना चाह रहे हो, कोई आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।